हे एवरीवन, आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर, कंपाउंड मूवमेंट्स वर्सेस आइसोलेशन मूवमेंट्स। पूरी वीडियो देखिएगा, इससे आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने वर्कआउट रूटीन में कौन सी एक्सरसाइज खुद के लिए सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपकी बॉडी पे अच्छे से रिजल्ट दे पाएगी। क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, जो जिम में जाके बता देते हैं ये गुरुजी होते हैं नए नए कि क्या कर ये कर लो वो कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने आप से भी एक्सरसाइज सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करने हैं। तो हमारे वर्कआउट रूटीन में दो एक्सरसाइज मतलब दो मूवमेंट्स होनी चाहिए, कंपाउंड और आइसोलेशन। अब लोग देख लेते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट्स ये होती है वो होती है, तो उसी को देख के लग जाते हैं, जो भी मतलब ये ऐसे तैसे कराए ऐसे लोग जिनको पता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होती है? कंपाउंड मूवमेंट्स में ये होता है कि जिसमें आप एक से ज्यादा जॉइंट्स और मसल को इन्वॉल्व कर रहे हो और कम टाइम में आप इसमें ज्यादा कैलोरीज बर्न करके फैट बर्न कर सकते हो और मसल टोन अप और मसल बिल्ड कर सकते हो। ये होती है कंपाउंड। कंपाउंड का सीन कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं, तो बेंच प्रेस में क्या हो रहा है कि बेंच प्रेस हो रहा है तो मेरा ये जॉइंट भी मूव हो रहा है, ट्राइसेप्स भी मूव हो रही है, शोल्डर भी मूव हो रहा है और चेस्ट तो हो ही रही है मूव। तो एक से ज्यादा पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें एक से ज्यादा पार्ट इन्वॉल्व हो। वही दूसरी तरफ जैसे मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, तो बाइसेप कर्ल में क्या हो रहा है, बाइसेप मूव हो रहा है और मेरा एल्बो का जॉइंट मूव हो रहा है। तो इसमें ओनली टू पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे। तो ये हो गई हमारी आइसोलेशन मूवमेंट। तो समझ गए होंगे आप, आइसोलेशन मूवमेंट एक पार्ट में, कंपाउंड मोर देन वन। कंपाउंड मूवमेंट के कई फायदे होते हैं, कई नुकसान होते हैं। फायदे मैंने बता दिया, एक टाइम में आप एक से ज्यादा पार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला फायदा ये। और कम टाइम में आप जैसे कंपाउंड मूवमेंट करते हो तो आपका फैट भी बर्न हो रहा है, ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है और ज्यादा इंटेंस वर्कआउट हो रहा है आपका। तो इससे आपके हार्मोन्स भी अप में जा रहे हैं, जिससे अच्छे से मसल बिल्ड होती है, मूड भी अच्छा रहता है और बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे आपके हार्मोन अप होते हैं। और दूसरी तरफ आइसोलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात आ गई कि इसका नुकसान क्या है। कंपाउंड का नुकसान ये होता है, जैसे आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बेंच प्रेस ही कर रहे हो, तो कई लोग ज्यादा वेट डालने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा वेट डालने पे क्या होता है कि इंजुरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड भी होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स में, डेड लिफ्ट में हो गए, स्क्वाट्स में हो गए। तो सबसे बड़ा घाटा ये होता है, इंजुरी सबसे ज्यादा होती है। वही आइसोलेशन मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अरे बाप रे, तो आइसोलेशन मूवमेंट में और कंपाउंड में ये फर्क है, समझे? तो आइसोलेशन में आते हैं। आइसोलेशन में क्या होता है, पहले कंपाउंड का ही बता देता हूँ। कंपाउंड में एक्सरसाइज मोस्टली कौन सी होगी, जैसे आपका बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट्स होगी, स्क्वाट्स में आपके हिप्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हैम्स भी हो रहे हैं, ग्लूट्स भी हो रहे हैं, ग्लूट्स तो बोल ही दिया, और क्वाड्स भी हो रहे हैं और काव्स भी हो रही हैं, और आपका कोर एरिया भी हो रहा है, और हार्ट बीट एकदम से डाउन से अप जा रही है। तो इसमें आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न हो रही है। तो जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट उनके लिए कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। और जैसे आपका लंजेस हो गए, लंजेस में भी मोर देन वन पार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, जैसे आपका शोल्डर प्रेस हो गया। शोल्डर प्रेस में आपकी ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व हो रही है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, एल्बो जॉइंट, और आपका शोल्डर तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो ऐसी एक्सरसाइज को बोलते हैं कंपाउंड। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं आइसोलेशन मूवमेंट में। शोर आ रहा होगा तो इग्नोर करना। और आइसोलेशन मूवमेंट में क्या होता है, एक पार्ट को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे मैं बाइसेप्स का कर रहा हूँ। चेस्ट में भी आइसोलेशन मूवमेंट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोलेशन कब काम आती है, आइसोलेशन जब काम आती है जैसे मेरे चेस्ट का अपर एरिया ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, तो उसके लिए मैं कंपाउंड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा और ज्यादा हिस्सा स्ट्रोंग है लेकिन अपर एरिया नहीं है। तो अपर के लिए मैं केबल मूवमेंट्स करूंगा। केबल मूवमेंट्स में मेरा ओनली चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है और शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें एक जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक चेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये होगी आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में अगर आपका कोई भी एक पार्ट कमजोर है, तो आइसोलेशन उस जगह पे काम आता है, छोटे से छोटे पार्ट को या मसल को टारगेट करने के लिए। वहीं कंपाउंड में
बहुत सारे पार्ट टारगेट हो जाते हैं, तो बात नहीं करेंगे अभी। कंपाउंड हमारा हो गया। तो आइसोलेशन में एक पार्ट को आपका टारगेट होता है मसल। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे। आइसोलेशन मैं लिस्ट भी डाल दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आइसोलेशन में आपके कौन कौन से वो आते हैं एक्सरसाइजेज। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई कंपाउंड ही करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत है। जब भी आपका कोई भी पार्ट एक सिंगल कमजोर होता है तो उसके लिए आती है काम आइसोलेशन। लेकिन आइसोलेशन का घाटा क्या होता है? आइसोलेशन में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगती तो आपके हार्मोन्स भी आप में नहीं जाते हैं, और ना ही आपकी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे कि फैट नहीं इतना कम होता है। तो इसमें ओनली बस आपका यही फायदा है कि आप एक सिंगल पार्ट को, जो भी आपका कमजोर है, उसको आप टारगेट कर रहे हो, और ऐसा कुछ कोई खास फायदा है नहीं। लेकिन इसमें इंजरी के चांसेस भी बिल्कुल 0 के बराबर हो जाते हैं। और जो लोग इंजर्ड होते हैं वो मोस्टली आइसोलेशन मूवमेंट करते हैं, या उनको करनी चाहिए जो इंजर्ड है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको जिम में कौन सी एक्सरसाइज अपने लिए सिलेक्ट करनी चाहिए, आइसोलेशन करनी चाहिए, कंपाउंड करनी चाहिए। तो आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप अपने लिए एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक छोटी सी बात ही बोलना चाहूंगा कि जिस एक्सरसाइज में आपका एकदम हार्ट बीट अप से डाउन से अप होता है, तो उसी से फैट कम होगा, ना कि ये लेट के एब्स कम करते हो। एब्स की एक्सरसाइज से एब्स बनेंगे, ना कि आपका फैट कम होगा। क्योंकि मैंने बता दिया कंपाउंड और आइसोलेशन में क्या फर्क है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आपको अच्छी लगेगी तो तभी करोगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए।